दूसरी जो लाइफ स्किल की हमने देखा कि इस लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग जो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आपने कोई डिसीजन ले लिया, अब डिसीजन ले रहा है तो ये भी एक लाइफ स्किल है। तो अगर आपने डिसीजन ले लिया तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो आपको गाइडेंस दूंगा कि जाहिर है आप एक इदारे की सरबराही कर रहे हैं, आपके पास सबॉर्डिनेट होते हैं, आप जो डिसीजन लें उनको ज़रूर कॉन्फिडेंस में लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखा कि जब मैं अपने कोलीग्स के साथ बैठता हूँ, मेरा एक डिसीजन होता है, उससे अच्छे डिसीजन भी आ जाते हैं। डिफरेंट ब्रेन्स जब आपस में बैठते हैं तो यकीनी बात है वो एक अच्छा सोल्यूशन दे देते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है ये बाज़ का आपने अक्सर लोगों के बारे में सुना कि यार वो एक लफ्ज़ वो बोलते हैं कि यार वो वेवरिंग माइंड है। वेवरिंग माइंड उसी बंदे को कहते हैं जो अपना डिसीजन जो है वो ना दे सके ना। तो जो आप डिसीजन दे दें, चाहे वो गलत हो या सही हो, फिर उसके लिए आपके पास कोई ना कोई आर्गूमेंट होने चाहिए। लेकिन आर्गूमेंट वो डू और डाई वाला ना हिसाब हो। आर्गूमेंट और डिस्कशन में फ़र्क याद रखें। आर्गूमेंट के अंदर अक्सर लोग लड़ाई कर लेते हैं। आपने जब अपना कोई डिसीजन ले लिया है तो फिर उसका मतलब है कि वो डिस्कसेबल है, कि आप उसके अंदर इतनी गुंजाइश रखें। वो कहते हैं लर्न एग्री टू डिसएग्री। ये वाली ज़हन में एक चीज़ होनी चाहिए आपके कि आपने एक डिसीजन ले लिया है, तो अब मैंने अगर वो कोई इसको मुखालफत कर रहा है तो इट डज नॉट मीन कि जो मैंने बात कह दी है वो लोहे महफूज हो गई है। आप उसके अंदर ये डिसीजन मेकिंग आपने कर ली, लेकिन कोई आपसे अच्छा अगर उसमें कोई डिसीजन दे सकता है तो उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तीसरी जिसके मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, क्रिएटिव थिंकिंग। इसका जो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, लोग इसके ऊपर नहीं आते बिना, पता नहीं क्या बात है। एज ए सोसाइटी हमारे अंदर ये एक चीज़ डेवलप हो चुकी है, वी आर शॉर्ट जो है साइटेडनेस हम सब लोग हो चुके हैं। क्रिएटिव थिंकिंग जिसे हम आप यूं कह लें कि एक नई चीज़ को सामने लेकर आना, उसके लिए ज़ाहिर है आपको गौर ख़ौस करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है, और उसके लिए आपको मुतालिया बड़ा ज़रूरी है। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिफरेंट लोगों से भी मिलते हैं और आपकी बुक रीडिंग भी होती है। जब आप बुक रीडिंग को निकाल देंगे अपनी लाइफ के अंदर से, कि आप जो है वो एक स्टैचू की फॉर्म के अंदर आपकी लाइफ 9 to 5 मेंटालिटी के साथ आप बैठे हैं, आपकी लाइफ चल जाएगी, लेकिन दैट विल बी नॉट फ्रूट फॉर यू। मैं अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम लेने जाता हूं, तो जब हम लड़कों या लड़कियों को आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बिल्कुल डम एंड डफ हो जाते हैं। हमें भी वो मेंबर बाज़ का अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इनको बताते नहीं कि आपने आउट ऑफ बॉक्स भी को स्टडी करनी है, लेकिन वो हमारे पास ये कल्चर ही नहीं है आउट ऑफ बॉक्स स्टडी करने का। मैं 2-3 दफ़ा मुझे अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं आके वहाँ से बड़ा मैं शर्मिंदा हुआ कि वहाँ पे एक जगह है सिराक्यूज, वो न्यूयॉर्क से कम से कम 6 घंटे की ड्राइव के ऊपर है। ट्रेन में मैं जा रहा था, आई वॉज द ओनली वन जो कि खिड़की से बाहर देख रहा था। बाकी जितने बंदे बैठे थे, कोई किताब पढ़ा था, कोई कंप्यूटर पढ़ा था। मुझे पहली दफ़ा 2010 में ये वाला एहसास हुआ कि यार हम अपना टाइम को कितना जो है गैर ज़रूरी तौर पे बाहर खिड़की में कोई नदियाँ गुजरियाँ, गायें भैंसें गुजर रही हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम उस एहसास हुआ कि हमारे अंदर ये वाली सोच नहीं है, और ये उसी सूरत में आती है, क्रिएटिव थिंकिंग आती है कि जब आप बुक रीडिंग करते हैं। बुक रीडिंग करते हैं, आप किसी का मतमा नज़र कह लें या जो उसके ज़हन में है, आप उनके ख्याल से इत्तफाक करते हैं नहीं करते, दैट फोर्स यू टू थिंक ओवर इट। तो क्रिएटिव थिंकिंग जो है आपके लिहाज से, मतलब आपने इदारे की अब सरबराही कर रहे हैं, इसमें जितने मामला आएंगे वो एकेडमिक्स के होंगे, फाइनेंशियल होंगे, आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। आपने कहीं से फाइनेंस डिमांड की है, आपको वहाँ से मुश्किलात पेश आ रही हैं। आपने किसी जगह से स्टाफ आपने ज़्यादा मांगा है, आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं। आप करिकुलम को रिवाइज करना चाह रहे हैं, आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब ये 2-3 जो मैंने आपको मिसालें दी हैं, ये तमाम की तमाम वो मिसालें हैं जो आपको क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर जो है वो मजबूर करेंगी। तो अपने अंदर इस स्किल को पैदा करने की कोशिश करें, और जब ये स्किल आपके अंदर आ जाती है, ये मैं आपको अपने कोलीग्स के साथ इसको जरूर डिस्कस करें। वो आपको कोई ना कोई नई चीज़ जब बताएंगे, नई चीज़ आपके सामने पेश रखेंगे, तो यू विल बी एबल टू रीथिंक अगेन कि आपने इसको ये वाला काम करना है। क्योंकि मैं तो इसकी सबसे ज़्यादा, मैंने जैसे आपको पहले मिसाल दी, और ये जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, ये मैं आपको एक बड़ी टिप देता हूँ कि ये उस सूरत में आएगी जब मोबाइल आपसे दूर होगा। मोबाइल अगर आपके पास है तो यू आर नॉट, ये जितना सोशल मीडिया है, ये इन रियलिटी इसने हमें लिबरेट करने की बजाय एनस्लेव किया हुआ है। अगर आपको थोड़ी सी इसके ऊपर गौर करें, मेरे इस फिक्रे के ऊपर, तो मोबाइल और जो सोशल मीडिया, जितना ज्यादा आप इससे दूर रहेंगे उतनी आपकी थिंकिंग होगी। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ये स्टडी की गई है कि जब आप कोई थॉट प्रोसेस वाला काम करते हैं और आपका मोबाइल बच जाता है और आप मोबाइल के ऊपर अटेंटिव हो जाते हैं, तो आपको दोबारा अपनी उस थिंकिंग प्रोसेस में आने के लिए 21 मिनट लगते हैं। आप लाख कोशिश करें कि नहीं मैंने मोबाइल सुन लिया, मैंने बात कर लिया, लेकिन कहते हैं ज़हन वहां पर जो है वो आता ही नहीं। क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो उसके अंदर एक, हमारे दिमाग के अंदर एक आला कह लें या पुर्जा कह लें, हिप्पोकैम्पस हम उसे बोलते हैं, कोई लोग उसे हाइपोकैम्पस भी कहते हैं। वो जो है वो प्रोसेस जो है वो थिंकिंग प्रोसेस को वो सोचता है, वो उसको उसके अंदर वो सलाहियत होती है।
वो ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि एक दफ़ा स्टडी की गई कि लंदन में मौजूद जो टैक्सी ड्राइवर थे उनका हिप्पो कैंपस बहुत ज़्यादा था आम लोगों की निस्बत। उन्होंने कहा कि इसकी क्या वजह है कि लंदन में मौजूद जो टैक्सी ड्राइवर है उनका हिप्पो कैंपस जो है वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा है। तो वो तहकीक की गई कि लंदन की गलियाँ जो हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो ड्राइवर हैज़ ऑलवेज टू थिंक ओवर इट कि मैंने कहाँ से गुजरना है, कहाँ से गुजरना है, जिसकी वजह से उसका जो हिप्पो कैंपस उसका साइज़ बड़ा है। जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया से मेरी यही मुराद है कि आप टीवी का इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, हमारा दिमाग जो है वो फ्लैबी होता जाएगा, हमें सोचने समझने की सलाहियत से फ़र्क करता जाएगा। ये आप आजमा के देख लें। और आजकल खुदा ना खास्ता ये इतनी ज़्यादा बीमारी आ गई हुई है कि ये हमारी ज़िंदगी का ऐसा इंटेग्रल पार्ट बन गया हुआ है कि हम अपने दूसरे कामों से हमें फुर्सत नहीं मिलती, हम इसको करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आपने कोई थॉट प्रोसेस का काम या क्रिएटिव आपने काम करना है, मोबाइल को आपने ऑफ करना है। अगर आप इसको अपने पास रखे करेंगे तो ये वाला काम आपको नहीं करने देगा। मोबाइल ऑफ से मेरी ये मुराद है कि आप इसको सोशल मीडिया को ऑफ कर दें, क्योंकि ज़्यादा मैसेजेस वहीं से आते हैं, वहीं से अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा ना। चौथी जो मैं समझता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये भी हमारे अंदर होनी चाहिए ना। क्रिटिकल के तनकीद को बर्दाश्त करने वाला, ये इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। क्रिटिक्स को मेजॉरिटी हम में से लोग जो है वो पसंद नहीं करते या बर्दाश्त नहीं करते भी ना, ये इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस का भी नाम देते हैं। अपने गुस्से पर काबू पाना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं कि आप इसके ऊपर जो भी आपने, जिसकी मैंने आपको पहले मिसाल दी कि आप कोई फिनांस का मैटर है कुछ है, उसको देखें कि अगर ये लेटर हमारा वापस हो सकता है तो किन किन बेसिस के ऊपर हो सकता है। उसमें कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा अपना होमवर्क इसके ऊपर कर लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपकी इम्प्रूव करेगी। उसके लिहाज से उतने ही लेटर आपका वहाँ से वापस आने के चांसेस कम है, जो कि गवर्नमेंट के इदारों के अंदर होता है, इसलिए इसको इस लिहाज से करें। पांचवी जो बात मैं इस हवाले से करूँगा, सेल्फ अवेयरनेस। यकीन जाने डियर कोलीग्स, हर बंदे को पता होता है कि उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी कोताहियां क्या हैं। एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस, जितने हम इस बार इंटरेक्टिव सेशन में बैठे हैं, हर एक को पता है कि मेरी कमियां क्या हैं, मेरी कोताहियां क्या हैं। किसी को बताने की आपको जरूरत नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए कहते हैं सेल्फ असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। जितनी आप अपनी खुद एहतसाबी कह लें या सेल्फ असेसमेंट कह लें, जितनी ज्यादा आप ये करेंगे उतनी आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होगी। वो कहते हैं ना कि अपनी जात के मुफ्ती खुद बन जाओ। क्यों कोई आपके बारे में कहे, अपनी जात के खड्डे, जिसे कहते हैं एक्सकवेशन हम बोलते हैं इंग्लिश में, अपनी जात के खड्डे जो है वो खुद खोदो। हर एक को पता होता है। क्यों कोई आपका मुफ्ती बने? आपको जब पता है मेरी ये वाली कमी है तो मैं इस कमी को पूरा करूं। तो सेल्फ अवेयरनेस में अगर मैं बोलूं तो इसी के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा टाइम लग जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस से मेरी यही मुराद है कि अपनी वीकनेसेस को ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट योर वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ। और उसके लिए मैं बड़ा आपको अच्छा सा एक फार्मूला देता हूँ कि आपके अंदर कोई कमी है। फॉर एग्जाम्पल मैं गुस्से को लेता हूँ। गुस्सा जो है पूरी नेशन हमारी के अंदर बहुत ज्यादा है कि हम ओवरऑल जो है बड़ी जल्दी रिएक्टिव हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव वी बिकम रिएक्टिव, फौरन रिएक्ट कर देते हैं हर चीज के बारे में। वो कहते हैं कि गुस्से को काबू पाना हो ना, तो किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि कभी जेल में जाके कत्ल के कैदी को जाके मिलो। वो आपको बताएगा कि मुझे 12 सेकंड के अंदर गुस्सा आया था तो मैंने उसमें किसी को छुरी मार दी थी या उसका वो 12 सेकंड के बाद फिर वो पूरी लाइफ के अंदर वो रिपेंट करता है कि अगर ये मैं 12 सेकंड अपने ऊपर इस इमोशंस के ऊपर, कहते हैं 12 मिनट की उसकी एक ड्यूरेशन होती है, लेकिन 12 सेकंड जो है वो इंतहा होता है जिसके अंदर वो रिएक्ट करता है और उसके अंदर वो अपना काम करता है। तो वो कहते हैं सबसे बेहतरीन गुस्से पाने का ये है कि महीने में एक दफा जेल की विजिट कर लो और वहां पे किसी कत्ल के मुजरिम को आप देख लो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि गुस्सा कितनी बुरी चीज है। तो सेल्फ अवेयरनेस में अगर मैं ये वाली बात करूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये बात सीखेंगे, मतलब आपके इमीडिएट बॉस ने को आपको सख्त बात कह दी है, हो सकता है वो बात गलत ही हो, लेकिन आपने फौरन रिएक्टिव नहीं होना भी ना। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं कहता हूँ जितनी हम लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं ये उसकी मदर है, जो मैं कहता हूँ जिसके ऊपर सारे मामला होते हैं। दूसरी इस लिहाज से जो मैं बात करता हूँ जो सेल्फ अवेयरनेस की होती है कि बाज लोग ईगो, आप उसे नाम कह लें या आपने उनको किसी के सामने आपने उसको डांट दिया, वो भी इस चीज का बहुत बड़ा माइंड करते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस में ये दो चीजें जो मैं आपको लाइफ स्किल के हवाले से कह रहा हूँ कि आपका बॉस अगर आपको किसी बात के ऊपर डांटता है तो अपने आप को कंट्रोल करें, और अगर आपने किसी को डांटना है या किसी को तंबीह करनी है उसको पब्लिकली ना करें। पब्लिकली हर बंदा जो है इसको बहुत माइंड करता है कि मेरी सबके सामने उसने बेइज्जती की, तो वो ये खुदारा मतलब हर एक की ज़ाहिर एक आप खुददारी कह लें या उसकी इज्जत होती है, तो वो इस चीज़ को बजाय बाज़ का वो उसको पॉजिटिव लेने के लिए वो उसको फिर रिएक्टिव लेता है।
यार इसने मेरे साथ ये किएगा, वो काम तो करेगा, वो 9 से 5 बैठ तो जाएगा, लेकिन ही विल नॉट बी प्रोडक्टिव, वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो आपके साथ में बैठा होगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो सेल्फ अवेयरनेस के लिहाज से आप अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते जाएं। उसमें ये मैं आपको कहना चाह रहा था, आप 1% से शुरू हो जाएं। जैसे मैंने आपको गुस्से की मिसाल दी है, आप 1% से शुरू हो जाएं तो देखें साल में 365 दिन होते हैं, 1 साल बाद देयर विल बी इंप्रूवमेंट ऑफ 365%। तो ये बड़ा मामूली सा फार्मूला, असल चीज़ क्या है, हमने कैसे इसको करना है, ये याद दहानी के लिए। मैं याद दहानी के लिए कहता हूँ कि हर बंदे को, जैसे मैंने पहले बताया कि उसको अपनी वीकनेसेस पता होती हैं, ये लिख के अपने कमरे में अपनी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपकी आते जाते नज़र पड़ती रहे। ये बहुत बड़ी स्टडी की गई है कि जो कोटेशन या किसी मॉडल को आप अपने सामने रखते हैं, अगर आप उसने आपके ने अपने घर के सामने उसकी तस्वीर लगाई हुई है या आप अपने बेडरूम में आपने उसकी तस्वीर लगाई हुई है, तो ये आपको ऑलवेज कीप ऑन मोटिवेटिंग, आपको याद दहानी कराती रहती है कि हाँ यार ये वाली बात जो है मेरे अंदर कमी है, मुझे इसको इम्प्रूव करना है। महीनों के अंदर आप अपने अंदर एक ऐसी अच्छी तब्दीली महसूस करेंगे कि आपको खुद इसके ऊपर रच आएगा। तो आप बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े अरसे से ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1% से शुरू हो जाए, लेकिन है कि यू मस्ट डू ऑन डेली बेसिस। मीनिंगलेस मूव्स विल गिव मीनिंगलेस रिजल्ट और मीनिंगफुल मूव्स विल गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। तो अगर आप वाकई डिटर्मिनेशन के साथ ये करना चाहते हैं तो ये ऐसी एक लाइफ की स्किल है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बड़ा गहराव आ जाएगा। वो कहते हैं जो गहरी नदी होती है ना, बहुत ज्यादा वो शोर नहीं मचाती। तो अपनी शख्सियत को गहरा बनाएं, और गहरा बनाने में सबसे पहला रोल जो अदा करता है या सबसे बुरा रोल है वो गुस्सा है। गुस्सा आपकी शख्सियत को एकदम से सबके सामने लेके आएगा, लेकिन अगर आपको गुस्सा पीने की आदत है तो आपकी मिसाल उस गहरी नदी की तरह हो जाएगी या दरिया की तरह हो जाएगी कि जो कि चलता तो है लेकिन वो शोर नहीं मचाता बिना। ये वाली इसमें बात रखें।